Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. Today is 26 दिसंबर एंड द हिंदू के न्यूज़पेपर में आज भी एक बहुत बेहतरीन एडिटोरियल आया है। तो सोचा चलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसका कोर थीम है गवर्नर साहब। गवर्नर साहब के लिए कौन कौन सी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। स्टैटिक पोर्शन से सवाल पूछ रहे हैं आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शंस, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब लिखते हैं, मुकुंद पी उन्नी साहब लिखते हैं। देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात हो रही थी कि अमेंडमेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमने 368 आर्टिकल को अडॉप्ट भी किया, वहाँ पर रखा भी, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जो इकॉनमी, सोसाइटी, पॉलिटी सब कुछ चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होना चाहिए, तो इसलिए अमेंडमेंट का प्रोविजन रखा गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह पर बड़ा साइलेंस रहा, जो कि था आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर बात होती है कि अगर कोई स्टेट असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट है, अगर कोई वो बिल पास करती है तो गवर्नर के पास जाएगा, तो गवर्नर असेंट देगा बिल को, है ना। असेंट टू बिल है आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब गवर्नर जब असेंट देगा तो वहां पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखी गई दोस्तों, कि कितनी टाइम लिमिट में गवर्नर को असेंट देनी है। नाउ दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन। यहां पर प्रॉब्लम वाली बात है कि जब भी कोई टाइम लिमिट नहीं है तो क्या गवर्नर सिट कर सकता है बिल पर? कैन सिट ऑन द बिल्स इनडेफिनेटली, हमेशा के लिए? क्या वो कोई जवाब दे ही ना, कोई कोई वर्डिक्ट ही ना ले उसके ऊपर, कोई असेंट दे, मना ना करे लेना, कोई भी कुछ भी ना करे? तो यहां पर इस चीज के बारे में बात हो रही कि क्या गवर्नर साहब ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी टाइम लिमिट के बारे में बात नहीं हुई। और अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा हुआ है कि जहां पर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स होते हैं, वहां पर स्टेट असेंबली जो है अगर कोई बिल रिकमेंड करती है गवर्नर को, तो गवर्नर साहब जो होते हैं वो उन बिल पर पूरी तरह से बैठ जाते हैं और कोई भी असेंट नहीं देते हैं। जैसा कि तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ द ऑनलाइन गैम्बलिंग, रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेम्स बिल 2022 में यही हुआ। केरला लोक आयुक्ता अमेंडमेंट बिल 2022 में भी यही हुआ। और तमिलनाडु में तो कम से कम ऑलमोस्ट 20 बिल्स आर अवेटिंग असेंट ऑफ द गवर्नर, एंड द सिचुएशन इज नो डिफरेंट इन तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल एज वेल। एंड द कैन द गवर्नर जस्ट सिट ऑन द बिल्स एंडलेसली? क्या इंडेफिनेटली गवर्नर बैठ सकता है? दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम तो यही बोलता है। जब आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, उस समय पर प्रोफेसर शिबन लाल सक्सेना साहब ने भी यही हाईलाइट किया था कि देयर इज नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द गवर्नर टू एक्ट। हाउ दिस इज पॉसिबल? और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पुरुषोत्तम नाम बुदूरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1962 में जजमेंट दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इम्पोज एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर शुड प्रोवाइड असेंट टू बिल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता नहीं है, और इसके ऊपर फिर कभी चर्चा हुई नहीं, कभी इसके बारे में फिर कभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ऐसा नहीं दिया कि गवर्नर को एक रीजनेबल टाइम में काम करना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर बोली कि गवर्नर मस्ट ऑनर द विल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट, एंड दैट द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर कैन एक्ट ओनली इन द हार्मनी विद देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो गवर्नर को लेजिस्लेचर की जो चीज़ें हैं, जो बिल है, उसको ऑनर करना चाहिए और हार्मनी के साथ रहना चाहिए। वो प्रेसिडेंट साहब हों या गवर्नर साहब हों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ हार्मनी में उनको रहना है। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि गवर्नर जो है, जो अपोजिशन लेड स्टेट्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि गवर्नर जो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है, विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पे रहता है वो, तो वो ज़्यादातर ऐसे फैसले करता है, असेंट नहीं देता है बिल्स को अपोजिशन लेड स्टेट्स में। दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन ऑफ द होल एडिटोरियल। अब यहाँ पर समझिएगा कि एक इशू और है, गवर्नर खुद तो असेंट देता नहीं बिल को, आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज और है आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर गवर्नर प्रेसिडेंट साहब को बिल रेफर कर सकता है। ये आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट साहब के लिए बिल जो है रिजर्व कर लेता है गवर्नर साहब। तो प्रेसिडेंट के लिए जब वो चीज रिजर्व हो गई, उसके लिए प्रेसिडेंट साहब कब उस पर डिसीजन दें, अपना असेंट दें, इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब की गई है। यानी गवर्नर के लिए तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं बॉस। अगर प्रेसिडेंट साहब को रिजर्व्ड किया उस बिल को प्रेसिडेंट साहब के लिए, उसके लिए भी कोई टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और प्रेसिडेंट ने भी साहब ने भी यही किया, जैसे कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट नीट एग्जामिशन बिल जो तमिलनाडु ने पास किया था, वो प्रेसिडेंट साहब को रेफर किया गया था 2022 में। अभी तक वहाँ पर है, कोई भी एक्ट उस पर कुछ भी एक्ट नहीं किया गया है।
तो यहाँ तक कि देयर इज नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द प्रॉब्लम इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पर रिफॉर्म की बहुत बड़ी ज़रूरत है, यहाँ पे रिफॉर्म की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसीलिए इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंसल्टेशन पेपर था जिसका नाम था इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी लेड कमिटी स्टेट दैट इफ द गवर्नर विथ होल्ड assent to a bill indefinitely, such a course will not be conducive with the decourse regard a governor is expected to rules of the constitutional game। ये ठीक काम नहीं करेंगे गवर्नर साहब। यहाँ तक कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सेटअप किया था 2000 में, उन्होंने भी बोला था कि देयर शुड बी अ टाइम लिमिट, से अ पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने का टाइम लिमिट हो, कुछ तो टाइम लिमिट हो, विद इन विच द गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन वेदर टू ग्रांट असेंट और टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन टू द प्रेसिडेंट। अरे कुछ तो एक्ट करो उस पर, 6 महीने का टाइम ले लो, कुछ तो टाइम लिमिट होनी चाहिए ताकि आप एक्ट कम से कम कर तो सको। क्योंकि आर्टिकल 200 ये बोलता है असेंट टू बिल्स, गवर्नर इज रिक्वायरिंग टू ग्रांट असेंट टू बिल्स। अरे कुछ तो बोलो उस पर, केवल कुछ भी ना बोलना, कुछ एक्ट ही ना करना। दिस इज नॉट राइट वे। बट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट दिया नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता। सरकारी या कमीशन से पहले भी कई स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को माना कि गवर्नर की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज होगा अगेंस्ट द हेस्टी लेजिस्लेशन। ऐसे लेजिस्लेशन जो ठीक नहीं है उसके लिए गवर्नर जो है एज अ सेफ्टी वॉल्व होगा। बाय दियर ऑपरेशन इनेबल्स द स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर टू हैव अ सेकंड लुक ऑन इट। अगर कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट गलत करती है तो गवर्नर जो है उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाया गया है। लेकिन सरकारी कमीशन तो यहाँ तक बोल देता है कि अगर गवर्नर जो है असेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसको प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट इन ग्रांटिंग असेंट कैन बी अवॉइडेड बाय स्ट्रीमलाइनिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। ऐसा कर सकते हैं कि गवर्नर से ही प्रायर कंसल्टेशन कर लेते हैं बिल लाने से पहले, कि बिल जब ला रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर से प्रायर कंसल्टेशन कर ले और उसमें ही डिसाइड कर ले कि कितनी टाइम लिमिट आपके पास रखनी चाहिए इस बिल के लिए ताकि आप असेंट दे दोगे, उसी समय डिसाइड कर ले। तो एक रास्ता सरकारी कमीशन ने ये निकाला कि भाई ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि गवर्नर को रीजनेबली किसी भी बिल पर सिट नहीं करना चाहिए। ये वायलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का तो नहीं क्योंकि उसमें टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन एक रीजनेबल टाइम में काम करना चाहिए। अनरीजनेबल डिले इन द ग्रांटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन वुड बी वायलेटिव द रूल ऑफ लॉ। अगर गवर्नर ऐसा करता है, अगर डिले करता है उस चीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देने में, वो कि रूल ऑफ लॉ का जरूर वायलेटिव है। अनरीजनेबल डिले इज द वायलेटिव ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इसलिए रीजनेबल टाइम इज नेसेसरी। रीजनेबल टाइम में हमको करना चाहिए। और देखिए ऐसा नहीं कि ये गवर्नर का केस है, एक केस और है एंटी डिफेक्शन लॉ का। In the Kaisham Megha Chandra Singh versus Honorable Speaker Manipur Legislative Assembly 2022 case on the anti-defection law, the Supreme Court held that speaker must act on the disqualification petition against the defecting MLAs within a reasonable time। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डांट लगाई थी, बोला कि ऐसा कैसा एंटी डिफेक्शन लॉ में। देखिए आपने एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई अगर डिफेक्टिंग MLA है उसके ऊपर अगर डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन डाली गई है तो स्पीकर को एक्ट करना पड़ेगा। स्पीकर ऐसे लेके उसको बैठ नहीं सकता, उस पर चुरमुरा नहीं खा सकता, ऐसा नहीं कर सकता, उसको एक्ट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसको रीजनेबल टाइम में करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि सेम जजमेंट ने ये भी बताया कि रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है। इट इज़ 3 months इन द केस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। 3 महीना, अगर 3 महीने में नहीं किया तो फिर उस चीज़ को फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो 3 महीने में करना ही पड़ेगा। दिस इज द रीजनेबल टाइम दैट द स्पीकर हैज़ इन अकॉर्डिंग इन रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। इस तरह से गवर्नर के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर की सिर्फ एक ड्यूटी है। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी आए उसकी जो भी वर्किंग है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है तो गवर्नर असेंट दे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर चली जाए तब गवर्नर सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर को भी एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम, लेट्स से 6 months हो, कम से कम एक रीजनेबल टाइम लिमिट होनी चाहिए ताकि गवर्नर ऐसा काम ना कर सके। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस शुड नॉट गिव वे फॉर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन। दिस इज द थीम, दिस इज द मेन हेडलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस शुड नॉट गिव वे फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन, लिविंग स्पेस फॉर अनार्की इन द रूल ऑफ लॉ। Justice V.R. Krishnan Iyer put it pithily in the Shamsher Singh versus State of Punjab, maybe our founding fathers were not political prophets who could foresee glaring abuse
और परवर्टेड डेवलपमेंट्स। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स हो सकता है ये काम ना देख सकते हो कि ऐसा भी होगा आगे चल के, लेकिन आज अगर ऐसा हो रहा है तो हमें थोड़ा सा इसमें चेंज लाना पड़ेगा। हमें गवर्नर की पोजीशन को थोड़ा सा और मोल्ड करना पड़ेगा। स्टेट लेजिस्लेचर का जो काम है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल के भीतर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, तो गवर्नर को असेंट देना चाहिए। गवर्नर को उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में, उसमें ब्लॉकेट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ का वायलेटिव ज़रूर होगा। आई होप कि आप इस चीज़ समझ गए। Constitutional silence is unconstitutional election. I've tried my best to explain you the position of the governor. The core theme is governor and the bill reserved by the governor to the president. There's no time limit for both of them. I hope you understand whole of the editorial with the right intent. अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक बताइएगा कैसा लगा आपको। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते,